तो हेलो एवरीवन, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि आप कैसे ब्राउजर में ऑडियो टैग, कैसे आप वीडियो टैग का यूज करके ऑडियो वीडियो को आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे आप आई फ्रेम टैग का यूज करके आप गूगल मैप वहाँ पे शो करवा सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस को आप एम्बेड कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट को आप वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि आप कैसे इमेज में आप लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन कर लिया हूँ। तो मैं बॉयलर प्लेट इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मैं टाइटल्स में डाल देता हूँ यहाँ पे ऑडियो, ऑडियो वीडियो आई फ्रेम हम यूज करने वाले हैं और फिर इमेज में लिंक का यूज करने वाले हैं। ये चार चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि आप कैसे ऑडियो को डिस्प्ले करवा सकते हो। अब ऑडियो डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले आपको वीएस कोड के अंदर यानी कि फाइल के अंदर ऑडियो फाइल होना जरूरी है। तो हम ऑडियो फाइल को यहाँ पे मूव कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑडियो फाइल इंसर्ट कर लिया हूँ और साथ में वीडियो को भी इंपोर्ट कर लिया हूँ। तो ऑडियो को यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑडियो टैग। जैसे ही आप ऑडियो टाइप करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स एमेट के थ्रू आ जाएगा। अब सोर्स में हम यहाँ पे ऑडियो को डाल देंगे। तो ऑडियो को डालने के लिए मैं डॉट स्लैश करूंगा और ऑडियो डॉट एम पी थ्री को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं कि हमारा ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है बट हम एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे देखो ऑडियो टैग दिखा रहा है, राइट। और ऑडियो टैग में यहाँ पे लाइक हमारा ऑडियो डॉट एम पी थ्री भी आ रहा है बट यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डालना होता है जो कि होता है कंट्रोल्स। जैसे ही आप कंट्रोल्स करोगे तब जाके आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने कंट्रोल का यूज किया ना तब जाके ये सारी चीजें दिख रही है। तो हम जैसे ही प्ले करेंगे तो म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आप सुन पा रहे होंगे म्यूजिक को। तो हम अभी फिलहाल के लिए देखो कंट्रोल्स होता है, अगर आप कंट्रोल करोगे तो ही वहां पे डिस्प्ले करेगा। और एक होता है लूप। लूप बेसिकली ये होता है कि अगर आप मान लो कि लाइक आप चाहते हो कि इन्फिनाइट टाइम ये चलते रहे, राइट। मतलब कि ये लाइक बंद ना हो, एक बार चलने के बाद बंद ना हो, ये मल्टीपल टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स लाइक लूप में चलते रहे, तो उसके लिए आप लूप यूज करते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 1:45 कर दूँ, राइट। अब देखोगे कि इसके बाद ऑटोमेटिकली चलने लगेगा 1:50 के बाद। फिर देखो कि आपने यहाँ पे देखा कि लाइक खत्म होने के बाद भी ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो इससे होता है लूप। अगर मैं वहीं पे लूप को हटा दूं ना तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली मतलब कि बंद हो जाएगा उसके बाद। ये देखो आप देख सकते हो कि मतलब लाइक स्टॉप हो गया, फिर से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर हम लूप का यूज करेंगे तो फिर कंटिन्यू होगा। आप चाहते हो कि जैसे ही ब्राउजर पे ऑडियो शो हो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो म्यूटेड रहे, यानी कि उसका साइलेंट रहे, राइट। आप साइलेंटली उसको मतलब बेसिकली ये जो वॉल्यूम है ये पूरा लो हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लो है। और जैसे ही हम म्यूटेड को हटा देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब साउंड मतलब है यहाँ पे, मतलब म्यूटेड नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे जिसके हेल्प से आप ऑडियो को कंट्रोल कर सकते थे। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टी जिनसे आप ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे वीडियो को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वीडियो डिस्प्ले करवाने के लिए आपको वीडियो टाइप करना है और फिर एंटर कर देना है। फिर एमेट के थ्रू उसका सिंटेक्स आ जाएगा। सोर्स में आपको यहाँ पे डॉट स्लैश वीडियो मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है। रेड वीडियो डॉट एम पी फोर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फुल इमेजेस में आ रहा है, यानी कि इसका हम लाइक इसको हम यहाँ पे विथ एट्रीब्यूट दे देते हैं। बेसिकली ये चीज़ें लाइक सीएसएस से हमें करना चाहिए बट अभी फिलहाल के लिए मैं विथ एट्रीब्यूट यूज करके इसको मैं 500 पिक्सल का दे देता हूँ विथ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया है, राइट। एक बार हम वी आर टेक का यूज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में चीज़ें आ जाए। तो नेक्स्ट लाइन में तो आ चुका है बट यहाँ पे सिर्फ इमेज की तरह दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे लाइक जस्ट इमेज दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे भी सेम उसी की तरह जिस तरीके से हमें ऑडियो वाले में कंट्रोल्स लाइक यूज करना था प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल्स का यूज करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वीडियोस आ चुका है। अब मैं यहाँ से प्ले कर सकता हूँ, राइट। साउंड को कर सकता हूँ, इवन फुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब इस पे भी हम लूप लगा सकते हैं सेम उसी तरीके से। अब जैसे ही हम लूप लगाएंगे तो फिर चीजें वर्क करेगी। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाऊंगा
ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा फिर से। ये देखो स्टार्ट हो गया, राइट। अब फिर हम इसमें ये जान लेते हैं कि मान लो कि आपको ऑटो प्ले करना है, यानी कि जैसे ही पेज लोड होना, जैसे ही यूजर उस यूआरएल पे जाए या फिर लोड हो पेज, तो ऑटोमेटिकली चलने लगे आपका जो वीडियो है। तो उसको आप करने के लिए कैसे करोगे? तो मान लो कि मैं उसके लिए ऑटो प्ले यूज करूंगा। अब ऑटो प्ले मैंने तो यहाँ पे यूज कर दिया, देखो चलने लग रहा है ऑटोमेटिकली, राइट। अब आप चाहते हो कि मान लो कि म्यूटेड रहे, यानी कि आवाज ना करे, तो उसके लिए आपको म्यूटेड यूज करना पड़ेगा। देखो म्यूटेड भी है और मतलब ऑटो प्ले भी है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, राइट। बट आप ऐसा चाहते हो कि ऑटो प्ले रहे और फिर लाइक कंट्रोल्स भी ना शो करे, तो इसके लिए आपको कंट्रोल्स को हटा देना पड़ेगा और फिर ऑटो प्ले को रहने देना है। तो फिर यहाँ पे चीजों को आप देख सकते हो कि लाइक कंट्रोल्स तो यूजर नहीं कर सकता, यानी कि इसको ना तो स्टॉप कर सकता है, ना ही इसका मतलब कि लाइक इसको फुल कर सकता है। बट यहाँ पे लाइक जो वीडियो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे चल रही है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि आप कैसे ऑडियो वीडियो को यूज करोगे। अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आप आई फ्रेम टैग का यूज करोगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आई फ्रेम टैग होता क्या है। तो आई फ्रेम टैग ऐसा टैग होता है जिसके हेल्प से हम किसी दूसरे वेबसाइट को, यानी कि किसी दूसरे वेबसाइट के एचटीएमएल का जो कंटेंट है उसको हम अपनी वेबसाइट पे इम्बेड कर सकते हैं। बेसिकली कि मान लो कि जैसे मेरा वेबसाइट है tudu.rohitkushwaha.com, उसका मैं जो भी वहाँ पे जो भी शो हो रही है ना, उसको मैं एज इट इज यहाँ पे बेसिकली इंसर्ट कर सकता हूँ अपने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में, यानी कि बेसिकली अपने वेबसाइट पे। तो वो चीजें हम कैसे करेंगे? तो मान लो कि आई फ्रेम में जैसे यूज करूंगा, तो आई फ्रेम में देखो यहाँ पे एसआरसी आ जाता है। अब ये सोर्स में देना है कि हम क्या चीजें इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए मान लो कि मैं यहाँ पे अपना वेबसाइट इंसर्ट करना चाहता हूँ, राइट। http://tudu.rohitkushwaha.com। ठीक है, मान लो कि जो tudu.rohitkushwaha.com है, ठीक है, इस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो टू डू डॉट रोहित कुशवाहा, यहाँ पे ये चीजें आ गई, राइट। ये मतलब मेरा वेबसाइट है, जैसे मान लो कि हम ये चीजें अच्छे से ऑपरेट कर रही है कि मान लो आई हैव टू शूट यूट्यूब वीडियो। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जा रही हैं। अब सेम चीज को, यानी कि सेम जो टू डू डॉट रोहित कुशवाहा है, अगर मैं इसको मैं अपने वेबसाइट पे एम्बेड करना चाहूँ, यानी कि अपने ब्राउजर पे एचटीएमएल के थ्रू दिखाना चाहूँ, तो वो चीजें मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वो चीजें हम आई फ्रेम के अंदर कर सकते हैं। तो आई फ्रेम के अंदर मैं किस वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूँ? तो मान लो कि https://tudu.rohitkushwaha.com पे मैं दिखाना चाहता हूँ, राइट। अब मैं इसको ओपन कर लूंगा। अब देखो जैसे ही मैं ओपन कर लिया तो मेरा वेबसाइट आ गया, राइट। अब इस वेबसाइट में इशू ये है कि लाइक हम इसको बेसिकली लाइक इसका हम साइज को बेसिकली यहाँ से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो विथ को मैं यहाँ पे दे देता हूँ बेसिकली, लाइक इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1000 पिक्सल, राइट। या फिर मैं 1500 इसको कर देता हूँ। अभी जस्ट फिलहाल के लिए बेसिकली हमें इसको सीएसएस से कंट्रोल करना है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कर दे रहा हूँ और इसमें हाइट में मैं दे दूंगा यहाँ पे 700। अब देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी लाइक वेबसाइट एज इट इज आ रही है और काम भी करेगी। मान लो वहां पे जैसे मैं टाइप कहते हैं ना, यहाँ पे लिख दूंगा मैं आई एम, या फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं आई हैव टू क्रिएट सी एस एस वीडियो। तो यहाँ पे देखो एंटर करूंगा तो मेरा वेबसाइट लाइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जो कि मेरे ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। मतलब मेरे वेबसाइट में मैं किसी और के वेबसाइट को यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ। तो आई फ्रेम की हेल्प से हम ये चीजें कर सकते हैं। ये तो ये हो गया। अब हमें मान लो कि होता है आपने कभी किसी वेबसाइट में विजिट किया होगा और देखा होगा कि वहाँ पे गूगल मैप्स दिखाई देते हैं उनके लाइक जो एड्रेस होते हैं। तो हम कैसे गूगल मैप के एड्रेस को लाइक डिस्प्ले करवा सकते हैं? तो मैं गूगल मैप में चले जाऊंगा। तो सेम हम आई फ्रेम टैग के हेल्प से ही हम चीजों को करेंगे एम्बेड। तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरे को ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 का मुझे यहाँ पे बेसिकली लाइक शो करवाना है एड्रेस को। तो मैं बेसिकली जस्ट सर्च कर लूंगा, राइट। और फिर हम यहाँ पे डायरेक्शन में एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे डायरेक्शन चीजें जैसे ही आ गई हैं, तो इसको मैं कट कर लूंगा यहाँ से और फिर मैं इसको शेयर में जाऊंगा। ठीक है, शेयर में जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ पे देखो एम्बेड मैप का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे लाइक टैग भी आ रहा है आई फ्रेम का। तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद मैं जस्ट इसको बी आर टैग के नीचे, फिर मैं उसी जो गूगल मैप के द्वारा जो मुझे मिला हुआ है जो आई फ्रेम का टैग, इस पे बेसिकली हमें कुछ भी चीजें टाइप करने की जरूरत नहीं है। आई फ्रेम एसआरसी यानी कि ऑटोमेटिकली टैग बना के गूगल मैप हमें दे रहा है। अब मैं इसको व्यू करके देखता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको व्यू करके देखूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉलेज पार्क 2 एड्रेस आ रहा है, राइट। इसको मैं जूम भी कर सकता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे देखो हमारा मतलब गूगल मैप का हम यहाँ पे लोकेशन को शो करवा सकते हैं अपने वेबसाइट पे।
ठीक है, अब इसके बाद से हम यूट्यूब वीडियो को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब वीडियो को डिस्प्ले करवाने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जैसे वी आर टैग इसके बीच में हम कर लेते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे मेरे को यूट्यूब वीडियो शो करवाना है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यूट्यूब पे। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा HTML रोहित कुशवाहा, सॉरी HTM के हो गया, HTML हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि इस वीडियो को मेरे को एम्बेड करवाना है, यानी कि ब्राउजर पे डिस्प्ले करवाना है। में जो तो इस होता है पे ना मैं उसको जाऊंगा शेयर पे। शेयर पे जाने पे यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन आता है, और एम्बेड टैग यूट्यूब ऑटोमेटिकली देता है हमें। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने index.html में चले जाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। ये भी सेम जिस तरीके से गूगल मैप ऑटोमेटिकली आई फ्रेम टैग बना के दे रहा था, एग्जैक्टली यूट्यूब भी हमें आई फ्रेम टैग बना के देता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो वीडियोस भी आ चुकी है। राइट, तो इस तरीके से हम आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, जिस तरीके से मैंने आई फ्रेम में बताया कि आप किसी वेबसाइट का लिंक डाल के आप किसी वेबसाइट को शो करवा सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे आप जैसे ही google.com डालोगे ना, तो यहाँ पे google.com शो नहीं करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग आएंगे, ये देखो, www.google.com refuse टू कनेक्ट। तो मतलब ऐसे कई सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि अपने जो वेबसाइट है उनको एम्बेड करने से डिसअलाउ करते हैं, यानी कि डिसेबल करते हैं। बेसिकली उन्होंने डिसेबल कर दिया है कि कोई भी हमारे वेबसाइट को अपने वेबसाइट में आई फ्रेम के थ्रू ना यूज कर पाए। तरीके से जो भी वेबसाइट ने रेस्ट्रिक्ट लगाया हुआ है उस वेबसाइट को आप एम्बेड नहीं करवा सकते हो, यानी कि आई फ्रेम के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट है जो मेरा tudu.rohitkushwaha.com, इस वेबसाइट को अगर आप करोगे तो चीजें वर्क करेंगे। जैसे एक है, ठीक है, rohitkushwaha.com// करेंसी कन्वर्टर हम करते हैं यहाँ पे। अब हम इसको व्यू करते हैं, तो ये भी मेरी वेबसाइट शो करेगी, राइट, बिकॉज मैंने इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगा के नहीं रखा है। तो आप देख सकते हो कि मेरे करेंसी कन्वर्टर जो वेबसाइट है ये भी यहाँ पे शो कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेबसाइट पूरी तरीके से लाइक एम्बेड हो गया और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हम ये जान लेते हैं कि किसी भी हम इमेज को जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो किसी हम लिंक में कैसे हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं उस यूजर को। यानी कि जैसे ही अगर मैं लिंक को क्लिक करूं, तो कैसे किसी वेबसाइट पे भेजूं, तो उसको हम जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर लूंगा। अब जैसा कि हमें किसी इमेज को क्लिक करने पर किसी वेबसाइट पे यूजर को रीडायरेक्ट करना है, यानी कि इमेज पे हमें लिंक लगाना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए टैग का यूज करना पड़ता है, यानी कि जो हम लिंक देने के लिए किसी भी, मान लो कि मैंने लिखा कि विजिट दिस लिंक, तो उस पे मैं जिस तरीके से लाइक लिंक लगाता हूँ ना ए टैग का यूज करके, उसी तरीके से हमें इमेज के लिए भी वैसा ही करना है। अब इमेज के लिए देखो, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि विजिट लिंक, और यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ अपने वेबसाइट का। ठीक है, मान लो कि जैसे दे देता हूँ मैं tudu.rohitkushwaha.com। अब जैसे मैंने tudu.rohitkushwaha.com को दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विजिट लिंक करके आ चुका है, राइट। अब विजिट लिंक को जैसे ही क्लिक करूंगा तो tudu.rohitkushwaha.com आ जाता है। यानी कि इसके अंदर हम अगर विजिट लिंक लिखे हैं तो इसके अंदर लाइक विजिट लिंक लिखा हुआ आ जाएगा और फिर इस पे लिंक बन जाएगा। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके अंदर हम जस्ट इमेज टैग इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि जिस तरीके से हम इमेज का यूज करते हैं, तो जस्ट हम इमेज टैग इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर जस्ट सेम तरीके से उस विजिट लिंक के जगह पे वहां पे इमेज आ जाएगा। और जैसे ही आप इमेज को क्लिक करोगे, तो वो चीजें इस लिंक पे चली जाएगी, यानी कि जो हम एचरेफ के अंदर जो डालते हैं। अब मैं इमेज सोर्स के अंदर मैं बेसिकली यहाँ पे एक इमेज यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इमेज यूज करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे जैसे इसको यूज कर लेता हूँ, लाइक मैं बेसिकली इस इमेज को यूज कर लूंगा जो मेरा प्रोफाइल में है ना। ठीक है, इसको मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर लूंगा इस इमेज को, और फिर मैं यहाँ पे सोर्स में पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सोर्स में पेस्ट कर दिया, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा देखो इमेजेस आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे इमेजेस आ गया जिसको कि मैंने ए टैग के अंदर में रखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस इमेज को क्लिक करूंगा ना, तो मैं देखो इस वेबसाइट में मैंने रिडायरेक्ट हो गया। यानी कि सिंपल सा वही है कि आपको ए टैग यूज करना है, और जहां पे आप कंटेंट लिखते हो ना, यानी कि विजिट दिस यूआरएल या फिर जो भी चीजें
यानी कि जिस टेक्स्ट को आप ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाते हो, यानी कि जहाँ पे ए टैग के अंदर में कंटेंट लिखते हो, उस कंटेंट के जगह पे आपको जस्ट इमेज यूज़ कर लेना है, यानी कि इमेज टैग का यूज़ कर लेना है। तो ये था HTML सीरीज़ का लास्ट वीडियो, जिसमें हमने सारी चीज़ों को कवर किया जो भी चीज़ें बची थी। हमने 4 ट्यूटोरियल टोटल बनाए हुए हैं, जिसमें कि हमने ए टू जेड सारा बेसिक टू एडवांस जितना भी यूज़ होता है रियल लाइफ में, वो सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। अब हम CSS स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।